नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 90वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे निकुंभ द्वारा भानुमति का अपहरण, श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न के साथ उसका युद्ध, गोकर्ण तीर्थ में उसका पतन, प्रद्युम्न का भानुमति को लेकर द्वारका पहुँचाना, फिर तीनों का निकुंभ के साथ युद्ध, उसकी अद्भुत माया का वर्णन और श्री कृष्ण द्वारा निकुंभ का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब पुण्य कर्मा यदुवंशी जल क्रीड़ा में आसक्त हो रहे थे, उसी समय मौका पाकर दुर्जय देवद्रोही दुर्बुद्धि दानव निकुंभ ने मानो अपने ही वध की इच्छा से भानु नामक यादव की पुत्री भानुमति का अपहरण कर लिया। राजन अदृश्य रूप से अंतःपुर में पहुंचकर माया द्वारा यादवों की स्त्रियों को मोहित करके उस मायावी दानव ने पहले के वैर को याद रखते हुए ही भानुमति का अपहरण किया था। वीर नरेश उसके भाई वज्रनाभ की एक कन्या थी जो प्रभावती के नाम से विख्यात थी। प्रद्युम्न ने उसे हर लिया और वज्रनाभ को भी मार डाला। तब से वह नीच दानव अवसर की खोज के लिए भानु के ही उपवन में रहा करता था। भानु का कन्यापुर यद्यपि बड़ा ही दुर्धर्ष था, तथापि उस समय किसी रक्षक के अधीन नहीं था। उसकी इस दुर्बलता को दानवाधम निकुंभ जानता था, इसलिए उसे कन्या को हर लेने का अवसर मिल गया। शत्रु विजयी नरेश जब उस भानु कुमारी का अपहरण होने लगा और वह रोने चिल्लाने लगी, उस समय सहसा कन्यापुर में बड़े जोर से कोलाहल मच गया। भानु के कन्यापुर में होने वाले आर्तनाद को सुनकर वीर वसुदेव और उग्रसेन दोनों कवच धारण करके तत्काल बाहर निकले, परंतु जहाँ तक उनकी दृष्टि गई वहाँ तक किसी अपराधी को उन्होंने नहीं देखा। फिर वे दोनों उसी तरह कवच बांधे उस स्थान पर गए जहाँ महाबली श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके मुख से द्वारकापुर का सब समाचार सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ अपने वाहन सर्प शत्रु गरुड़ पर आरूढ़ हुए। फिर वे वीर श्री कृष्ण प्रद्युम्न को यह आदेश देकर कि तुम रथ पर बैठकर मेरे साथ आओ। कश्यप नंदन गरुड़ से बोले, शीघ्रता करो। वज्र नामक नगर की ओर जाते हुए रण दुर्जय निकुंभ को शत्रुओं का दमन करने वाले महात्मा अर्जुन और श्री कृष्ण ने रास्ते में ही पा लिया। नरेश्वर मायावियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी प्रद्युम्न भी उसके पास जा पहुँचे। निकुंभ ने उन तीनों को देखकर अपने 3 रूप बना लिए। तत्पश्चात देवोपम वीर निकुंभ अनेक कांटों से भरी हुई भारी गदा के द्वारा उन सब के साथ हंसता हुआ सा युद्ध करने लगा। नरेश्वर बाएं हाथ से यादव कन्या भानुमति को पकड़कर उसे ढाल की भांति सामने रखकर वह दाहिने हाथ से बारंबार गदा का प्रहार करता था। नृपश्रेष्ठ कन्या की रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण, अर्जुन तथा प्रद्युम्न उस निकुंभ नामक महान असुर पर निर्दयतापूर्वक प्रहार नहीं करते थे। महाराज, वे दुर्जय महात्मा उस शत्रु का वध करने में सर्वथा समर्थ थे, तो भी दया के भार से दबे होने के कारण वे निःश्वास लेकर रह जाते थे। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध में सर्वथा कुशल थे, अतः
वे नागोशट्र विधि से अपने बाण समूह द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। पृथ्वीनाथ वे श्री कृष्ण आदि वीर अपनी कला, युक्ति और शिक्षा के प्रभाव से एक एक बित्ते के बाणों द्वारा नाना प्रकार के दानवों को उस युद्ध में घायल करते थे, किंतु राजकन्या को चोट नहीं लगने देते थे। तब वह आसुरी माया का आश्रय लेकर कन्या के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उस माया को उन तीनों में से कोई नहीं जानता था। श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न तीनों ने ही तत्काल उस दानव का पीछा किया। आगे जाकर वह महान असुर हारित पक्षी होकर बैठ गया। तब वीर धनंजय ने पुनः कन्या की रक्षा करते हुए वैतस्तिक नामक मर्मभेदी बाणों द्वारा उस दैत्य पर प्रहार किया। तब वह शत्रुमर्दन महान असुर इस 7 द्वीपों से युक्त सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाने लगा और वे तीनों वीर निरंतर उसका पीछा करते रहे। वह महान असुर जब गोकर्ण पर्वत के ऊपर से होकर निकलने लगा, उस समय कन्या सहित गंगा तट पर समुद्र के किनारे गिर पड़ा। भरतनंदन गोकर्ण पर्वत महादेव जी के तेज से सुरक्षित है। उसे देवता, असुर तथा तपोधन महर्षि भी नहीं लांघ सकते हैं। यह अवसर पाकर भीम कुलभूषण शीघ्र पराक्रमी रणदुर्जय वीर प्रद्युम्न ने उस कन्या भानुमति को अपने साथ ले लिया। राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा तीखे बाणों से पीड़ित किया गया असुर निकुंभ उत्तर गोकर्ण को त्याग कर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस समय उसके पीछे पीछे गए। निकुंभ अपने सजातीय बंधुओं के निवास स्थान षटपुर में जा घुसा। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वीर रात में वहां गुफा के द्वार पर बैठे रहे। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने प्रसन्न मन से भानुकुमारी भानुमति को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। उसे पहुंचाकर वीर प्रद्युम्न पुनः दानवों से भरे हुए षटपुर में आए और वहां गुफा के द्वार पर भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन से मिले। निकुंभ के वध की इच्छा रखने वाले महाबली श्री कृष्ण और अर्जुन प्रद्युम्न के साथ षटपुर का दरवाजा घेरकर बैठे थे। तदंतर भयंकर पराक्रमी अत्यंत बलशाली बलि निकुंभ युद्ध के लिए उस बिल से बाहर निकला। प्रजानाथ उस बिल से निकलते समय निकुंभ के मार्ग को अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा चारों ओर से अवरुद्ध कर दिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ निकुंभ ने निकट आकर बहुतेरे कंटकों से भरी हुई अपनी भयानक गदा को उठाकर अर्जुन के मस्तक पर दे मारा। उसने अदृश्य रहकर यह आघात किया था। सिर पर गदा की चोट पड़ने से वीर अर्जुन मूर्छित हो गए। वे रक्त वमन करते हुए जब अचेत हो गए, तब उस घमंडी एवं मायावी असुर ने हंसकर मायावियों में श्रेष्ठ वीर रुक्मिणी कुमार को चोट पहुंचाई। वे पूर्वाभिमुख होकर खड़े थे, अतः उस असुर को उन्होंने देखा नहीं था। उस अदृश्य असुर के द्वारा सिर पर आघात होने से वीर प्रद्युम्न को भी मूर्छा आ गई। भारी आघात से पीड़ित हो अचेत पड़े हुए उन दोनों वीरों को देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे गद के बड़े भाई गोविंद कोमोद की गदा उठाकर
निकुंभ की ओर दौड़े। वे दोनों दुर्धर्ष वीर गर्जना करते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र समस्त देवताओं के साथ आकर उस समय देवताओं और असुरों के उस घोर महायुद्ध को देखने लगे। देवताओं को देखकर शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण ने उनके हित की कामना से विचित्र युद्धों द्वारा उस दानव को मार डालने की इच्छा की। युद्ध कला कोविद महाबाहु श्री कृष्ण अपनी कौमोद की गदा का लालन करते हुए विचित्र मंडल दिखाने लगे। इसी प्रकार असुरों में श्रेष्ठ निकुंभ भी अपनी बहुत से कंटकों वाली गदा को शिक्षा के अनुसार घुमाता हुआ पैंतरे दिखाने लगा। जैसे वासिता मैथुन की इच्छा वाली गाय को अपने बीच में पाकर दो सांड हकड़ते हुए आपस में लड़ते हैं, जैसे वासिता हथिनी के लिए दो हाथी चिघाड़ते हुए परस्पर युद्ध करते हैं, तथा जैसे दो भेड़िए किसी मादा भेड़िया के लिए परस्पर जूझते हैं, उसी प्रकार वे श्री कृष्ण और निकुंभ क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। वीर नरेश निकुंभ ने अत्यंत भयंकर सिंहनाद करके, जिसमें 8 घंटियां स्पष्ट दिखाई देती थी, ऐसी गदा के द्वारा भगवान गदाग्रज पर आघात किया। भरतनंदन भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही अपनी विशाल गदा घुमाकर उस समय निकुंभ के मस्तक पर दे मारी। उस समय बुद्धिमान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण 2 घड़ी तक कौमोद की गदा को थामे हुए खड़े रहे। तत्पश्चात अपनी ही इच्छा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। नरदेव उस समय महात्मा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की वैसी अवस्था हो जाने पर तत्काल सारे जगत में हाहाकार मच गया। स्वयं देवेश्वर इंद्र ने अमृत मिश्रित आकाश गंगा के शीतल एवं सुगंधित जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। निश्चय ही सूर्यश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही ऐसा मूर्छा का अभिनय किया था, अन्यथा युद्ध में उन महात्मा श्री हरि को मूर्छित कर देने की शक्ति किस में है। भारत सचेत होने पर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने चक्र उठाकर उस दुरात्मा से कहा, अरे अब इस चक्र की चोट सहन कर। उनकी यह बात सुनकर अत्यंत मायावी दुर्जय वीर निकुंभ भी अपने उस शरीर को वहीं त्याग कर ऊपर की ओर उड़ गया। श्री कृष्ण को उसकी इस चाल का पता न लगा। प्रभो, यह मरना चाहता है अथवा मर गया है, ऐसा समझकर वीर व्रत का स्मरण रखते हुए वीर जनार्दन ने उसकी रक्षा की। गिरे हुए उस दानव के शरीर पर अपना अस्त्र नहीं चलाया। तदंतर प्रद्युम्न और अर्जुन दोनों सचेत हो श्री कृष्ण के निकट आकर खड़े हो गए। उन दोनों ने निकुंभ के वध का निश्चय कर लिया था। प्रद्युम्न भी मायावी थे, अतः उन्होंने निकुंभ की माया को पहचान लिया और श्री कृष्ण से कहा, तात, निकुंभ यहाँ नहीं है, वह दुर्बुद्धि कहीं चला गया। प्रद्युम्न के इतना कहते ही निकुंभ का वह कलेवर अदृश्य हो गया। यह देख अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। नरेश्वर, इतने ही में उन वीरों ने पृथ्वी पर, आकाश में तथा सब और सहस्त्रों अयुत अर्थात 1 करोड़ निकुंभ के शरीर देखे। शत्रुदमन नरेश, श्री कृष्ण, अर्जुन तथा रुक्मिणी कुमार वीर प्रद्युम्न के भी सहस्त्रों शरीर दिखाई दिए। वह अद्भुत सा दृश्य प्रकट हुआ। किन्हीं महान असुरों ने
अर्जुन का धनुष ले लिया। किन्हीं ने उनके बड़े बड़े बाण छीन लिए, दूसरों ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अन्य असुरों ने उनके दोनों पैर। इस तरह वीर अर्जुन को पकड़कर वे सब आकाश में ले गए। फिर उन असुरों द्वारा पकड़े गए अर्जुन के करोड़ों रूप हो गए। शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों वीरों ने पार्थ से रहित हो अपने बाणों से निकुंभ को काट डाला, तो भी उसका अंत होता नहीं देखा। भारत एक एक निकुंभ के 2 टुकड़े कर देने पर वह 1 से 2 रूप धारण कर लेता था। उस समय दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार उसके विषय में विचार किया। तब भगवान मधुसूदन ने संपूर्ण मायाओं के सत्रष्टा तथा अर्जुन का अपहरण करने वाले निकुंभ को यथार्थ रूप से देखा। भूत, वर्तमान और भविष्य को उत्पन्न करने वाले असुरसूदन श्री हरि ने समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने चक्र से निकुंभ का सिर काट लिया। राजन भरतनंदन, सिर कट जाने पर वह मुख्य असुर अर्जुन को छोड़कर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानद उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से प्रद्युम्न ने आकाश में पहुंचकर वहां से गिरते हुए अर्जुन को पकड़ लिया। निकुंभ के धराशाही हो जाने पर अर्जुन को आश्वासन दे उनके और प्रद्युम्न के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चले गए। दशारह वंशी यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ द्वारका में पदार्पण किया और वहाँ महात्मा नारद जी को मस्तक झुकाया। तदंतर महातेजस्वी नारद जी ने भानु नामक यादव से कहा, भैमनंदन भानो, कन्या का अपहरण होने के कारण मन में खेद न करो। मेरी बात सुनो। यह भानुमति किसी दिन रैवत वन के उद्यान में खेल रही थी। वहाँ इसने दुर्वासा मुनि को क्रोध दिला दिया। तब मुनि ने क्रोधवश आपकी पुत्री को शाप दे दिया। यह कन्या अपनी दुर्ललित चेष्टाओं से शत्रु के हाथ में पड़ जाएगी। उस समय मैंने तथा दूसरे मुनियों ने आपकी इस पुत्री के लिए दुर्वासा को प्रसन्न किया और कहा, मुने, यह बाला ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली कन्या है। इसने आपका कोई अपराध भी नहीं किया है, फिर आपने इसे कैसे श्राप दे दिया? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ महर्षि, इस कन्या पर अनुग्रह कीजिए। इसके लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। भैमनंदन, हमारे ऐसा कहने पर दुर्वासा जी नीचे मुँह किए 2 घड़ी तक मौन रहे। फिर दयापूर्वक बोले, महर्षियों, मैंने जो बात कही है वह उसी तरह होगी, उसे कोई बदल नहीं सकता। यह शत्रु के हाथ में अवश्य पड़ेगी, इसमें संशय नहीं है। परंतु यह भी निश्चय है कि यह दूषित नहीं होने पाएगी और धर्म के अनुसार पति को प्राप्त करेगी। इसके बहुत से पुत्र होंगे। यह बहुत धन से संपन्न और सौभाग्यवती होगी। इसके शरीर की गंध सदा सुगंधित होगी। यह पति समागम के पश्चात बारंबार कुमारी ही बनी रहेगी। इस कृशांगी कन्या को अपने अपहरण जनित घोर शोक का स्मरण नहीं रहेगा। वीर भानो, तुम मेरी बात मानकर भानुमति का सहदेव के साथ ब्याह कर दो, क्योंकि पांडुपुत्र सहदेव श्रद्धालु, शूरवीर तथा धर्मशील हैं। तदंतर
नारद जी के वचनों को याद रखते हुए धर्मात्मा भानु ने अपनी कन्या भानुमति माद्री कुमार सहदेव को दे दी। चक्रपाणि भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को बुलवाया और उस समय विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर उन्हें पत्नी सहित विदा कर दिया। फिर वे अपनी पुरी को चले गए। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की इस विजय वार्ता को पढ़ेगा या सुनेगा, वह सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में भानुमति हरण के प्रसंग में निकुंभ का वध विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।